आगे बढ़ेंगे, गुड़ सीट पे आएंगे। गुड़ विधानसभा शर्मा जी से बात करना चाहूंगी। अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी ने नागेंद्र सिंह को मैदान में उतारा है और 4 बार से विधायक हैं। ठाकुर वोटों को देखते हुए एक बार फिर से इन्हें मौका दिया गया है और कांग्रेस ने कपिध्वज सिंह को मौका दिया है और सपा छोड़कर कांग्रेस में आए थे। 2018 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे, इसीलिए शायद कांग्रेस ने इन्हें मौका दिया है। क्या कहता है गुड़ सीट का समीकरण? धर्मिष्ठा से सही कहा आपने कि नागेंद्र सिंह जी का वर्चस्व क्षत्रिय वोटर बैंक और उन सबको देखकर दिया गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ ब्राह्मण वोटर की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। अगर हम देखें तो सुंदरलाल तिवारी जी भी थे जिन्होंने नागेंद्र सिंह जी को हराया भी था 2013 के आसपास, और उसके बाद फिर से नागेंद्र सिंह जी भाजपा से जीत हासिल करके आए जी। इस ये जो रीवा लोकसभा की सीट है गुड़, यहाँ पर त्रिकोणीय समीकरण बनने के भी चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप पार्टी भी एंटर हुई है तो वो कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक को प्रभावित करेगी। बिल्कुल। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि भले ही 2018 में कपिध्वज जी कमलनाथ जी का प्रशंसक बनकर या उनका सहयोग लेकर आ गए हैं, परंतु राह उनके लिए कठिन है, क्योंकि इस सीट पर कहीं ना कहीं बीजेपी का बोलबाला रहा है जी। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि गुड़ सीट पर बीजेपी का बोलबाला रहा है, लेकिन यहाँ पर उन्हें टक्कर देने के लिए और भी दल मैदान में है, जैसे कि आपने कहा है कि दूसरे एक समीकरण और धर्मिष्ठा में कहना चाहूंगा इसमें जो आ रहा है नागेंद्र सिंह जी के लिए, वो आ रहा है कि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो उम्र दराज में भी ये हैं। बिल्कुल। कहीं ना कहीं बीजेपी कहती है कि हम 60 के ऊपर वालों को टिकट नहीं देंगे या जो भी है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये अनफिट बैठते हैं कि आखिरकार क्या रीजन रहा बीजेपी के पास, क्या कोई और कैंडिडेट नहीं थे या कोई और चीजें नहीं थी कि फिर से देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं स्वीकार्यता है क्षत्रिय वोट बैंक की वजह से, कहीं ना कहीं नागेंद्र सिंह जी को फिर से बिल्कुल आपने सही कहा कि साधने के लिए, शायद वोट बैंक साधने के लिए ही भारतीय जनता पार्टी ने नागेंद्र सिंह को मैदान में उतारा। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ दूसरे दल इन दोनों पार्टियों को कितनी चुनौती